हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बादल और राजा घोड़े की कहानी। चुनौतियों पर काबू पाने की सीख देती प्रेरणादायक कहानी। बादल अरबी नस्ल का एक शानदार घोड़ा था। वह अभी 1 साल का ही था और रोज अपने पिता राजा के साथ ट्रैक पर जाता था। राजा घोड़ों की बाधा दौड़ का चैंपियन था और कई सालों से वह अपनी मालिक को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार का खिताब दिला रहा था। बादल भी राजा की तरह बनना चाहता था, लेकिन इतनी ऊंची और कठिन बाधाओं को देखकर उसका मन छोटा हो जाता था और वह सोचने लगता था कि वह कभी अपने पिता की तरह नहीं बन पाएगा। एक दिन जब राजा ने बादल को ट्रैक के किनारे पर उदास खड़े देखा तो बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने आपकी तरह पहली बाधा कूदने का प्रयास किया, लेकिन मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मैं कभी आपकी तरह काबिल नहीं बन पाऊंगा। राजा बादल की बात समझ गया। अगले दिन सुबह सुबह वह बादल को लेकर ट्रैक पर आ गया और एक लकड़ी के लट्ठे की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो बादल, जरा उस लट्ठे के ऊपर से कूद कर दिखाओ। बादल हंसते हुए बोला, क्या पिताजी, वो जमीन पे पड़ा है, उसे कूदने में क्या रखा है? मैं उन बाधाओं को कूदना चाहता हूँ जिन्हें आप कूदते हैं। मैं जैसा कहता हूँ करो, राजा ने लगभग डपकते हुए कहा। अगले ही क्षण बादल लकड़ी के लट्ठे की ओर दौड़ा और उसे कूद कर पार कर गया। शाबाश, ऐसे ही बार बार कूद कर दिखाओ। राजा उसका उत्साह बढ़ाने लगा। अगले दिन बादल उत्साहित था और शायद आज उसे बड़ी बाधाओं को कूदने का मौका मिले, पर राजा ने फिर उसे लट्ठे से कूदने का निर्देश दिया। करीब 1 हफ्ते ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद राजा ने बादल से थोड़े और बड़े लट्ठे से कूदने की प्रैक्टिस करवाई। इस तरह हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके बादल के कूदने की क्षमता बढ़ती गई और एक दिन वो भी आ गया जब राजा उसे ट्रैक पर ले गया। महीने बाद आज एक बार फिर बादल उसी बाधा के सामने खड़ा था जिस पर पिछली बार वह मुंह के बल गिर पड़ा था। बादल ने दौड़ना शुरू किया। उसके टापों की आवाज साफ सुनाई दी जा सकती थी। 1 2 3 जंप, और बादल बाधा के पार उस पार था। आज बादल की खुशी का ठिकाना ना था। आज उसे अंदर से विश्वास हो गया था कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह चैंपियन घोड़ा बन सकता है, और इस विश्वास के बलबूते आगे चलकर बादल एक चैंपियन घोड़ा बना। दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए गोल्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वे एक बड़े चैलेंज या ऑब्स्टिकल को छोटे छोटे चैलेंज में डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में एक चैंपियन बनना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो सिस्टमेटिकली उसे पाने के लिए आगे बढ़िए। पहले छोटी छोटी बाधाओं को पार करिए और अल्टीमेटली उस बड़े गोल को अचीव कर अपना जीवन सफल बनाइए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जल्दी हार मत मानिए, बल्कि छोटे से शुरू करिए और प्रयास जारी रखिए। इस तरह आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जो आपको असंभव लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।